नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर पदक विजेता पहलवानों की ओर से विरोध धरना दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। दिनेश जी, पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशेष घटनाक्रम के तहत देश के उन पहलवानों ने जिन्होंने कभी ना कभी देश का नाम रोशन किया, लेकिन आज वो काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले एक खेल पत्रकार के रूप में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा घटनाक्रम और क्या है पहलवानों का ये मुद्दा। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं सभी खेल प्रेमियों को कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली दिन है कि जब भारतीय खेलों को यह दिन देखना पड़ रहा है कि इतने सारे पदक विजेता जिन्होंने सम्मान दिलाया है देश को, आज सड़कों पे उन्हें बैठना पड़ रहा है। लेकिन उतना ही दुर्भाग्यशाली यह भी है कि एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कुश्ती को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो एक बहुत ही गंभीर मसला है और जो नियमों की आप बात कर रहे हैं उनके तहत कुछ जो पदक विजेता खिलाड़ी होते थे उन्हें सर्टेन प्रिविलेजेस मिलती थी जिसके तहत वो डायरेक्ट ट्रायल्स से बच सकते थे। तो उस तरह के कुछ नुकसान जो खिलाड़ी आंदोलनरत हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन पहलवानों को ये नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्हें वापस ट्रायल्स वगैरह में जाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये वर्चस्व की लड़ाई है। पहले हम इसके बारे में जैसे जो आपने बात कही, इससे पहले ही जानना चाहेंगे कि सबसे मूल रूप से इसमें मुद्दा क्या, कहां से शुरुआत हुई इसकी। देखिए, मूल मुद्दा जैसा मैंने कहा वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन इन्होंने जो चोला उड़ा है वह यौन शोषण का आरोप लगाया है और मैं समझता हूं बहुत ही गंभीर आरोप है। जहां अपन बहन बेटियों की इज्जत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और खासतौर से महिलाओं के लिए अपने दिल में सम्मान होना चाहिए, उन महिलाओं द्वारा, उन लड़कियों द्वारा यह आरोप लगाया जाना यौन शोषण का बहुत ही गंभीर मसला है। वैसे भी क्या है कि हमारे देश में जिस तरह से पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का जो जिस तरह से प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से मेडल टैली में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो एक तरफ तो ये सकारात्मक संकेत लगातार दिखाई दे रहे थे कि अब भारत में खेलों की स्थिति में न सिर्फ सुधार हुआ है बल्कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के एक बार प्रश्न वो सामने आता है कि क्या है ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से खिलाड़ियों को निराम बढ़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ इतनी गंभीर है कि बिना इसकी बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष जांच हुए कोई निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि कोई भी लड़की इतना बड़ा आरोप आसानी से नहीं लगा सकती। उसे अपनी इज्जत का डर होता है और साथ में समाज का डर होता है। इतने बड़े आरोप लगाना आसान नहीं है, यहाँ यह बात मैं मानता हूँ। लेकिन उसके रिवर्स में जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए यह बात भी सही लगती है कि कहीं ये योजनाबद्ध तो नहीं है, कहीं राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ गया है, कहीं राजनीतिक दल इसके ऊपर रोटी तो नहीं सेकना चाहते हैं इस पर। तो ये कुछ सवाल उठे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल उठे थे जिनका जवाब नहीं मिला था, क्योंकि इतने लंबे समय तक जब ऐसा हुआ है तो इतने दिनों के बाद आरोप क्यों लगे। और आरोप जहां लगे, पहले शुरू में जो उन्होंने बताया कि आरोप यहां हुआ था ये घटनाक्रम, वो वहां वो गए ही नहीं थे। तो इस तरह की कुछ चीजें थी, तो वो सवालों के घेरे में वो चीज सामने आती है कि पहली बात तो इतने वर्षों के बाद में आपका आरोप लगाना कितना। देखिए गौरव जी, फिर भी मैं यहाँ ये कहता हूँ कि इतना लंबा समय भी हो सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े आरोप हैं, इतना बाहर निकल के हिम्मत जुटा करके, क्योंकि इतने प्रभावशाली लोग बैठे होते हैं संस्था के हेड के बतौर के अध्यक्ष के बतौर पे, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ भी मान ली जाए तो भी अभी इन्होंने जांच समिति बिठा दी थी और उसके अध्यक्ष उन्होंने बनाया मैरी कॉम जैसी मुक्केबाज को, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही संकट के दौर से गुजरी हैं, गंभीर समस्याएं उन्होंने जीवन में देखी हैं। तो ऐसी सीनियर जो मुक्केबाज थी, महिला खिलाड़ी थी, उनको लेके के कमेटी बनाई और उस कमेटी ने स्पष्ट कर दी कई चीज़ें कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही आप सीधे धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, सीधे मीडिया के पास चले जाते हैं, तो ये चीज़ें गलत हुई। और पीटी उषा जैसी महान खिलाड़ी, क्योंकि अभी ये देखा जाए तो अगर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की एक अध्यक्ष की बात करें तो वो भी एक न सिर्फ एक एथलीट हैं बल्कि एक महिला हैं, और उन्होंने भी इसमें जाकर के खिलाड़ियों से संवाद करने का और खिलाड़ियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसा लगा कि खिलाड़ियों की तरफ से उनको ऐसा कोई सकारात्मक वो नहीं मिला। नहीं जी, पहले सबसे पहले पीटी उषा पे गई थी और उन्होंने कमेंट किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि इस तरह धरने पे बैठना, सड़कों पर उतरना अनुशासनहीनता है, और वह कमेंट पसंद नहीं आया था आंदोलनरत खिलाड़ियों को। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि
कई गुटों में बंट गए हैं खिलाड़ी भी, और आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही अखाड़ा और एक ही जगह के लोग ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जैसे कि आपने इसमें बताया कि एक मुद्दों पर और नियमों में एक जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बीच में है, और यह भी देखने में आ रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से नियमों में कुछ बदलाव की बात सामने आ रही है। एक खेल पत्रकार के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित ऐसे कौन से नियम पहले थे और उसमें ऐसा कौन सा बदलाव किया गया है जिससे कुछ पक्ष प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, पहले जो खिलाड़ी पदक जीत के लाते थे, जो करंट फॉर्म के हिसाब से, तो उन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाती थी। ट्रायल से कहीं टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, ट्रायल वगैरह में नहीं उतरते थे, सीधे उन्हें प्रवेश मिल जाता था। तो अब ये सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और सीनियर खिलाड़ी जो पहले पदक लाए थे उन्हें वापस उसी तरह ट्रायल्स में भाग लेना पड़ेगा। इस तरह के नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये सब चीजें दिखावटी हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई है अंदरूनी, और इसके अंदर सभी जो और पक्ष हैं सभी राजनीतिक उतर चुकी है अब तो, और राजनीति छा गई है इसके ऊपर। तो खिलाड़ी तो पीछे रह गए हैं और राजनीति हावी हो गई है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। मैं कहता हूं भारतीय सभी पक्षों को ये देखना चाहिए कि भारतीय जो खेल परवान पर जाने वाले थे, सरकार इतना उन पर खर्च कर रही है। एक तरफ गौरव जी यह भी दिया जाता है कि उन्होंने पदक जीता है। जी, आपने जैसे पदक की बात की कि उनके ऊपर इतना खर्च किया जाता है, तो खिलाड़ियों की तरफ से एक मुद्दा यह भी बनाया जा रहा है कि हमने देश को कभी ना कभी गौरवान्वित किया है और मेडल जीत करके इस देश को एक गर्व करने का मुद्दा दिया है। लेकिन यहां एक बात सामने आती है कि क्या वो मेडल जीतने की जो उपलब्धि है वो खिलाड़ियों की, चाहे एथलीट या कुश्ती के जो पहलवान हैं, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि मानी जाए, या उसमें खेल मंत्रालय, खेल विभाग, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और कुश्ती संघ है, इन सबका एक सम्मिलित योगदान माना जाए। देखिए, उनकी उपलब्धि है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, आपको बचपन से इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई को त्यागना पड़ता है, पेरेंट्स को त्यागना पड़ता है, और एक तरह से तपस्या होती है जिसका फल आपको मिलता है, और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण होता है जब मेडल आते हैं। लेकिन इसके रिवर्स में मैं कहूँगा कि देश भी बहुत कुछ करता है खिलाड़ियों के लिए। पब्लिक जो मनी है, आपका टैक्स पेयर का मनी है, वो उन पर खर्च होता है, बहुत सारा इनके ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग होती है, सब देशों में इनको एक्सपोजर देते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, यहाँ कैंप्स लगते हैं, इंडिविजुअल प्राइजेस मिलते हैं, यानी हर खिलाड़ी के ऊपर करोड़ों का खर्च होता है। तो यानी देश भी करता है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन खिलाड़ियों की उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय खेलों के लिए दुर्भाग्य जल्दी खत्म हो और सभी पक्ष मिलकर के बैठें और एक तरह से निष्पक्ष जांच की जाए इसकी, और ऐसे लोग भी शामिल हों जो इनको पहलवानों का विश्वास भी मिला हुआ हो, और कुछ ऐसे भी शामिल हों जो और खेलों के खिलाड़ी भी हों, जिससे कि निष्पक्ष जांच होकर के सही दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषी को सजा मिले। क्योंकि जहां उनका आरोप लगाना भी गलत है, तो ब्रिजभूषण जी ने अगर गलती की है तो उनका बच के निकल जाना भी उतना ही गंभीर आरोप होगा। तो इन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। प्रकरण में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब जंतर मंतर से ऊपर उठ करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आप हमारे पास दो चीजें लेकर के आए थे, कि एक तो ये कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो गई है, और इस मुद्दे की जांच हो, तो मुद्दे की जांच के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो ये दो चीजें उन्होंने तो अब हाथ झाड़ लिया कि अब आगे कार्रवाई पुलिस करेगी जो को होना है, और बाकी जांच समिति करेगी। तो आप कुश्ती संघ भी तैयार है, और साथ में ओलंपिक संघ ने भी आज कहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण जी हट गए हैं वहां से। तो इसलिए अब दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। अब जांच होगी तभी कुछ परिणाम निकलेगा, लेकिन सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी आदमी को सजा दे देना, और वह भी उस व्यक्ति को जिसने 2011 से लेकर के अब तक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में सभी पहलवानों की मदद की है, देश को पदक जीतने में मदद की है, तो सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर आरोप गंभीर हैं, कुछ प्रमाण सत्य हैं, तो उसके आधार पर कार्रवाई हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में एक, जैसा कि आपने भी बातचीत में भी कहा कि इसमें वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई पर इस घटनाक्रम में यह भी सामने आ रहा है कि एक राज्य और एक अखाड़े से संबंधित ये वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा बन रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये स्थिति आई भी सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि यहाँ सभी को ये लगता था कुश्ती संघ में कि कुछ राज्यों के खिलाड़ी ज्यादा फायदा उठा पाते हैं, तो बाकी सब राज्यों ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर के ब्रिजभूषण जी को आगे किया था कि आप चुनाव लड़ें, आगे आएं और निष्पक्षता के साथ संघ को चलाएं। तो वही वो करते आ रहे हैं जैसा कि उनका कहना है। तो ये चीज इसलिए उनको अखर रही है बाकी सभी को कि ये एक लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं उन्हें, और इसीलिए उन्होंने डिफेंड कर रहा है कि आप ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे।
तो ये जो स्थिति अभी है, मैं समझता हूँ एक निष्पक्ष जांच के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो और पाएगी। अंत में ये जानना चाहेंगे कि एक खेल पत्रकार, क्योंकि खेल पत्रकारिता के रूप में आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है और न सिर्फ कुश्ती में बल्कि खेल से जुड़े हुए और भी मुद्दों पर आपने बहुत सारा दिन देखे हैं। इस मुद्दे पर सरकार से और खिलाड़ियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि दोनों को ऐसा क्या करना चाहिए कि मुद्दे का जल्दी से सुलझाना हो, जल्दी से समाधान हो? बिल्कुल जल्दी होना ही चाहिए। और देखिए, सरकार से तो यही अपेक्षा है कि एक निष्पक्ष ऐसी कमेटी बनाए। एक कमेटी से खिलाड़ी संतुष्ट नहीं हुए थे तो एक ऐसी कमेटी और बना दी जाए जिसे और ज़्यादा विश्वसनीयता हो, सभी पक्ष में स्वीकार्य हो। और जहाँ तक खिलाड़ियों की अपेक्षा है कि वो इस तरह के जो तौर तरीके हैं ये ना अपनाएं जो भारतीय खेलों के लिए अपमानजनक भी हैं और थोड़ा सा उनका पोजीशन डाउन भी होती है, तो इस तरह के तरीके ना अपना करके एक निष्पक्ष कमेटी का इंतजार करें निर्णय का, जिससे अपराधी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी चाहता हूं और सभी खेल प्रेमी भी यही चाहेंगे जी। और ऐसे समय में जबकि न सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि एथलेटिक्स, फुटबॉल और कुश्ती सहित हर खेल में हर भारतीय की इच्छा होती है कि वो आगे बढ़ बढ़कर अपने देश को आगे बढ़ता हो और मेडल टैली में ऊंचा और ऊंचा देखने की हर भारतीय की इच्छा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ को लेकर के और भारतीय पहलवानों को लेकर के ये जो मुद्दा है उसका बहुत जल्दी ही पटाक्षेप होगा। हाल में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं पहलवानों की ओर से, कई पदक आए हैं अंतर्राष्ट्रीय। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफलताओं और मेडल टैली में उपलब्धियों का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहे और भारत खेल के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस न्यूज में उपस्थित रहे श्री दिनेश शर्मा, जो वरिष्ठ खेल पत्रकार है। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होने के लिए।